करण सिंगल मैन, करण इज वेरी गुड विथ प्रोटेक्टिंग जोम, बट उनका मुझे ऐसा लगता है ना, दे आर नॉट इन लव. हर चीज लव नहीं होती, दे आर वेरी हैबिचुएटेड टू ईच अदर. रजत, मी, सारा, कशिश एंड यामिनी 90% ऑफ द टाइम हम गेम के बारे में बात ही नहीं करते थे. We would be bonding genuinely about life. They know everything about me. While I was on Karan Singh, I was like, तुम मुझसे बात मत किया करो, you're very distracting. So he was like blushing and stuff, and then वहाँ से हमारी बात स्टार्ट हुई. एल्विश बहुत अच्छे, बहुत स्वीट है, इनफैक्ट बहुत स्वीट है, बहुत नाइस है. उनकी ऑरा, क्या करिज्मेटिक ऑरा है उनकी. इज वेरी नाइस. आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट लाइक हिम. ही वाज सुपर चिल. विनर आप किसको देखना चाहेंगे लास्टली? डेफिनेटली रजत, बिकॉज रजत भाई मुझे बहुत पसंद है. बट अगर रजत भाई नहीं बनता है तो विवियन. मैं क्यों, मुझे विवियन बहुत अच्छे लगते थे. मेरी मिश्रा से नहीं बनती थी. ईशा भी मुझे अच्छी लगती थी. वाई वुड आई दिल पे पत्थर रख के उनका ग्रुप. हालांकि विवियन डिड स्पीक टू मी फॉर 2 hours. Who was the last person you stalked on Instagram? ओके, सलमान सर, उनका बर्थडे विश डालना था, तो आई चोज लाइक द हॉटेस्ट पिक्चर जहाँ पे उनका ऐसा डोला दिख रहा था. Okay. हाय गाइस, मैं हूं अर्शिता वपेले और आप देख रहे हैं मुझे फिल्मी ज्ञान पर. और आज फिल्मी ज्ञान पर पधारी है काफी खूबसूरत महिला ईडन. वेलकम टू फिल्मी ज्ञान ईडन. थैंक यू अर्शिता फॉर हैविंग मी. थैंक यू फिल्मी ज्ञान. कैसे हो आप? मैं मिड, नॉट टू ग्रेट. क्यों? आई एम जस्ट फिजिकली एंड मेंटली ड्रेन्ड. बट बाय? I'm not feeling well, and then things take a toll on your mental health also. But ठीक है, I have my days. मतलब कल सुबह I'll be fine. Okay. Yes, that's the energy. बाकी आपका बिग बॉस के बाद की जर्नी और कैसा जा रहा है अभी बिग बॉस के बाद का? Oh my God. So बिग बॉस के बाद जितना प्यार मिला है उतना हेट भी मिला है. तो फॉर अ नॉर्मल पर्सन जिसको इतना मतलब एक्सपेंशन नहीं मिला है लाइफ में, उसके लिए इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू कोप. बट ठीक है, आई एम गेटिंग देयर. मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, तो आई एम गेटिंग देयर. इट्स द फर्स्ट टाइम ना, लाइक यू नॉट यूज टू इट कि आप सुबह उठो, आप 50 लव कमेंट्स के साथ 50 हेट कमेंट्स भी देखो अबाउट योर फेस, योर बॉडी, योर ओपिनियंस, योर फैमिली, ये वो. तो कोपिंग फेज है, पर ठीक है, ऑल गुड. ओके, बट हाँ, सून बहुत अच्छा हो जाएगा. और काफी अच्छी जर्नी रही है. बिग बॉस की जर्नी की बात करें तो इविक्शन आपका काफी वियर्ड वे में हुआ. हमने बात भी करी थी श्रुतिका का, तो उसके बारे में आप क्या हमें बताना चाहेंगे? आई थिंक द एविक्शन वॉज नॉट ओके बिकॉज मेरा 110% कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है शो की तरफ, नॉट जस्ट इन टास्क वगैरह बट इन कीपिंग माई POVs, माई ओपिनियंस. एंड बट देन ऑल्सो इफ आई थिंक अबाउट इट कि आई स्टिल हैड अ बेटर एविक्शन दैन द कंटेस्टेंट जो मेरे से पहले एविक्ट हुआ. सो दैट बीइंग सेड, इतना गम नहीं था कि चलो ऑडियंस वोट्स कम आए. एंड मेरा पीरियड भी कम था. लाइक ये मेरा 5वां वीकेंड का वार था. आई फील लाइक अगर मैं शुरुआत से रहती शो पे तो इट वुड हैव मेड अ मच बिगर डिफरेंस. गोइंग एज अ वाइल्ड कार्ड इज ऑलरेडी टफ, बट लाइक आई सेड, हम तो खुशी खुशी निकले. लाइक इट्स ओके टू बी लाइक एलिमिनेटेड बिकॉज ऑडियंस वोट्स कम आए. आई थिंक अगर मैं वैसे एलिमिनेट होती इन हाउस वोटिंग से तो मुझे बहुत बुरा लगता. वैसे दिग्विजय का जो इविक्शन हुआ वो काफी सैड था और अभी फैंस भी बहुत ज्यादा वो हो रहे हैं. उस समय एग्जैक्टली क्या फीलिंग्स थी, क्या था, और दिग्विजय के जाने से कितना इफेक्ट हुआ? पहली बात तो मुझे उनके बारे में बात करना नहीं था, बट ठीक है. एविक्शन की बात की जाए तो लाइक आई हैव क्लियर्ड दिस बिफोर ऑल्सो. हम एक लाइन में खड़े हुए थे, लाइक हाफ ऑफ द पीपल देयर एंड द नॉमिनेटेड पीपल हियर, थैंक्स टू मिस श्रुतिका जिसको मैंने ही टाइम गॉड बनाया था. शी हैड अ रैंकिंग डन जिसकी वजह से 6 वर देयर एंड 5 or 6 वर हियर. अब द स्कोर वॉज 8, 4 and 1. 8 फॉर दिग्विजय, 4 फॉर यामिनी एंड 1 फॉर मी, विच वॉज स्टूपिड. मेरे को तो उस इक्वेशन में आना ही नहीं चाहिए था. अब पीपल कीप टेलिंग मी कि आपने और अगर आपको इतने ही पसंद थे तो आपने और यामिनी ने क्यों वोट आउट किया. हमारे वोट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. स्कोर ऑलरेडी 6 था. 6, 4 और 1. अगर मैं चाहत का नाम भी लेती, मेरी इंटेंट नहीं दिखती यामिनी के लिए, या यामिनी चाहत का नाम लेती, वैसे भी दिग्विजय हैड 6 वोट्स. तो एनीवेज इन हाउस से ही वाज गोइंग आउट. तो हमारे वोटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. इट्स जस्ट दैट आई वाज स्टैंडिंग बिटवीन दिग्विजय एंड यामिनी. तो जब दिग्विजय ने यामिनी का नाम लिया कि ठीक है नंबर गेम है, सो आई रियलाइज ओ शिट, शायद इनमें एक ऑलमोस्ट इवन स्कोर है. बिकॉज जब आप वहाँ खड़े हो यू काइंड ऑफ लूज ट्रैक. तो मेरा ये सीन काट दिया गया. मैंने यामिनी को पूछा जब मुझे बिग बॉस ने बोला ईडन लाइक कितने वोट्स हुए आपके, हाउ मेनी वोट्स आर यू डाउन. शी इज़ लाइक पता नहीं मुझे 4-5 हो गए. एंड शी इज़ लाइक फ्रीकिंग आउट. तो मुझे अपनी इंटेंट दिखानी थी अपने दोस्त के लिए. तो व्हेन आई वेंट देयर, मैंने दिग्विजय से आई कॉन्टैक्ट भी नहीं किया, और जस्ट होल्डिंग द लीफ अप एंड लुकिंग राइट एंड लेफ्ट
कि बिकॉज ऑफ अ नंबर गेम मुझे अपने दोस्त को बचाना है, हालांकि मुझे चाहत का नाम लेना था. But yeah, that's what happened and it was very sad. I was crying for 3 hours. Not just me, I think the whole house was upset. बहुत deserving contestant को अगर in-house वाले निकाल दे, like you're stealing somebody's, spotlight, somebody who deserved to be in top 5. So I think that was really bad. To answer your question, बहुत बुरा हुआ. बाहर आके उनसे कुछ बात हुई आपकी, कुछ मिले? No. मैंने उनको DM किया था the night I left. I think within the first 1 hour जो मैं निकली थी, I was like, hey, I'm so sorry about what happened. I hope you're okay. And उन्होंने बहुत sweetly बोला, hey, I'm okay, everything's fine. I hope you're fine too. That's all. अंदर काफ़ी एक ग्रुप, बट आपका भी एक ग्रुप था और अलग भी एक ग्रुप चल रहा था, तो उसमें जो कई बार लड़ाइयाँ होती थी और आपके ग्रुप को कन्वीनियंस का ग्रुप कह दिया जाता था, उसमें क्या टेक ऑन है आपका? So to be very honest, झूठ क्यों बोले, it started off as a convenience group. जैसे कि रजत भाई थे, सारा was his priority always. अब मैं और कशिश बहुत क्लोज थे, शुरू में रजत, मी एंड सारा वर प्रिटी क्लोज. तो ऐसे बैठते बैठते इट बिकेम लाइक अ थिंग ऑफ 4 एंड देन यामिनी को बुलाया गया. रजत वेंट आउट ऑफ हिज वे एंड टोल्ड यामिनी कि आई थिंक यू सूट बेटर विद अस वगैरह. तो शुरू में इट वाज अ कन्वीनियंस थिंग एन अलायंस की हम में से कोई एक दूसरे को टारगेट नहीं करेगा. वी वोंट नॉमिनेट ईच अदर, वी वोंट डू एनीथिंग टू हार्म ईच अदर एंड इन यूनिसन इन पावर यू ऑलवेज डू बेटर. बिकॉज बाकी 2 सेट ग्रुप्स थे, विवियन मिश्रा एंड ईशा एंड करण वाला जो ग्रुप था, तो बचे हम. शुरुआत में जो चीज़ कन्वीनियंस और अलायंस से स्टार्ट हुई थी, इवेंचुअली इट बिकेम वेरी गुड फ्रेंडशिप. मतलब मैं इन लोगों पे ना जान छिड़कती हूँ, मैं ये चीज़ें बहुत पर्सनल लेती हूँ. मेरा बॉम्बे में आई डोंट हैव फैमिली इन इंडिया, माई फैमिली इज़ इन दुबई. तो फॉर मी इफ़ आई कंसिडर एनीबडी फैमिली जिनके साथ मैं इतने दिन रात 24/7 रही हूँ, सुबह उठ के मैं उन्हीं लाइक कशिश वेक्स अप नेक्स्ट टू मी, सारा वेक्स अप ऑन द राइट साइड बेड, यामिनी उधर, रजत भाई बाहर. So they are like more than family to me now. And just to answer your question, convenience से start हुई चीज़ became something बहुत खूबसूरत. हमारे relations ऐसे है कि even now out of the house, every day I want to see Yamini and I miss Kashish, Sara and Rajat bhai. So it turned out something very beautiful. And what I brought back from Big Boss, the most beautiful thing I brought back is my relations with these people. So I'm really happy about that. Convenience की चीज़ जो प्यार में बदल गई, दोस्ती वाला जो प्यार है. So I'm really proud about that. वेरी नाइस. बट आपका कशिश का जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी प्यारा है, काफ़ी हमें देखने भी मिला. टचवुड बहुत ही अच्छी दोस्ती है. एक बीच में एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा था दिग्विजय को लेके, लव एंगल स्टार्ट हो गया था बाहर, ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा था, इवन कशिश के साइड से भी दिखाया जा रहा था. उस पर क्या सिनेरियो था उस टाइम पे? सो बेसिकली मेरे और दिग्विजय का ऐसा था दैट व्हेन आई वाज इन द टाइम गॉड टास्क ओवर करण, दिग्विजय सोफा पे बैठे हुए थे and he said something to me and I was concealing my feelings for a pretty long time. I did fancy him. तो मैंने उनको while I was on Karan Singh, I was like, तुम मुझसे बात मत किया करो, you're very distracting. So he was like blushing and stuff and then वहाँ से हमारी बात स्टार्ट हुई. For a day or two we did like healthy flirt वगैरह. And then जिस दिन अदिति आउट गई, जो इन हाउस वोटिंग थी, I came out of the activity area जहाँ पे हमारा like me and Yamini got saved and Digvijay and me were sitting on the same sofa, kitchen वाले सोफा पे. And Sarah came to me and Sarah was like, not anymore, Eden. And I was like, I looked at Sarah and I'm like, yeah, not anymore. So Digvijay was like, excuse me, क्या हुआ? आपको बुरा लगा कि मैंने आपका? I was like, no, it's not related to that. उससे एक रात पहले मेरे और कशिश की बहुत लंबे टाइम के लिए on the bed बात हुई. And she told me, I'll be very hurt if you have anything with Digvijay because whatever history they have, the hate history they have, they didn't have anything like a love history. They had a hate history because of whatever was done on a previous show. She said it'll really hurt me because I really don't like that man and he doesn't like me. And दिल पे पत्थर रख के मैंने वो चीज़, ठीक है, अपने दोस्त के लिए मैंने वो चीज़ कबूल कर ली. And I sat and I had a 2-hour conversation with Digvijay जब अदिति बाहर गई कि listen, I think we should cut it short here. It could have been something but it can't be something because I don't even want to keep it cordial at this, like cordial in the sense we are cordial in the house, बैठ के बात करना वरना because that is going to increase my feelings. तो दिग्विजय ने मुझे ये बोला था कि आप क्या हमारा कनेक्शन तोड़ने की कोशिश कर रही है किसी और के लिए, फॉर अ थर्ड पर्सन. आई थॉट यू आर बेटर देन दैट, आई थॉट यू आर अ स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल. आई वाज लाइक, सी, जो तुम कनेक्शन की बात कर रहे हो दैट इज जस्ट इन द फॉर्मिंग एंड मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है ये करते हुए, बट आई एम डूइंग इट फॉर माई फ्रेंड. सो वी हैड अ वेरी क्लियर डिस्कशन एंड ही, लाइक आई सेड दैट कि आप क्यों कनेक्शन तोड़ रही हो वगैरह वगैरह. एंड आई एक्सप्लेन कि मेरी दोस्त इंपॉर्टेंट है,
मैं हूँ strong individual, but of course I'm going to consider my friends' emotions also. That was the last day me and Digvijay had that conversation. उसके बाद we had a lot of healthy flirting. There are clips going on everywhere, all over Instagram. Healthy flirting, बस उतना ही था. Like there was a day he asked me, Eden, you want dahi? I was like, no, I want you. And he was laughing. Then there was a day he was like, Eden सारा को छोड़ेगी नहीं क्योंकि Eden को मेरे बाल पसंद है. And I was like, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करती हूँ. And he's like, फिर तो मैं सो ही नहीं पाऊंगा. So we had very healthy flirting. यार आप एक घर में रह रहे हो for 33 days. It's a natural thing to get inclined to somebody. That's not love. That's ठीक है, liking. I fancy him, like him. उसके तरफ से he was cordial, I was cordial. That's all. There's nothing more to it. बट अंदर एक अलग ही वो लव एंगल वाला चीज भी चल रहा है दो कपल्स के बीच में, करणवीर चोम और अविनाश और ईशा. ऐसा प्रिटेंड किया जा रहा है या दिखाया जा रहा है, उस पे आप अंदर रह के आए तो आप हमें बेहतर बता सकते हैं. Like you said, pretend and love. तो I think आपके पास like even you know at this point. ऐसी कुछ चीज़ें थी जो मुझे बाहर आके पता चली, जैसे कि फॉर ईशा आई ऑलरेडी न्यू बिफोर आई एंटर्ड द शो कि कोई है. शो पे भी मेरी उनसे बात हुई है रिगार्डिंग अ डाइसन ड्रायर जो उनके सेड पर्सन ने भिजाया था बहुत प्यार से, एंड उनका ना एक अटैचमेंट घूम गया था डाइसन का. शी टुक द होल हाउस ऑन हर हेड फॉर 20 days ऑफ माई स्टे. आई वेंट एंड चेक पीपल्स कंटेनर्स कि कहाँ है डाइसन, कहाँ है डाइसन. सो इट्स वेरी क्लियर, शी इज़ मेड इट वेरी क्लियर. ईशा बहुत क्लैरिटी रखती है कि मेरा नहीं है वैसा. आई एम नॉट इन लव विथ मिश्रा का बिकॉज आई हैव स्टेड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद देम. मतलब दिन रात उनका बेड मेरे यहाँ ही था. लाइक मैं आँख खोलूँ आई कैन सी देम. एंड बिकॉज आई हैव स्टेड सो मच, मिश्रा डेफिनेटली हैज़ मोर ऑफ एन इंक्लिनेशन टूवर्ड्स अ वो लवी डवी वाला फैक्टर मुझे ज़्यादा मिश्रा के तरफ से लगता है. हालांकि ईशा बहुत पॉइंट बैंक क्लियर है. बट परसों के दिन किसी इंटरव्यू में मुझे पता चला ही ऑल्सो हैज़ समबडी आउटसाइड. सो दैट मेक्स मी फील लाइक अगर आप मुझे इतना ट्रोल किया जाता है कि ओ दिग्विजय ने भाव नहीं दिया, विच इज़ रॉन्ग. मुझे जितना भाव चाहिए था मुझे उतना भाव मिला. बट एटलीस्ट आई एम अ सिंगल पर्सन. मुझे कोई पसंद आया आई डिड इट. एटलीस्ट आई डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड आउटसाइड एंड डू दिस स्टफ ऑन द शो. सो आई डोंट गेट इट. लाइक आपकी गर्लफ्रेंड है बाहर, आप क्या कर रहे हो. दिखता है ही इज़ वेरी इनटू ईशा. ईशा का क्लैरिटी. एंड एनीवेज चुम एंड करण की बात करते हैं. करण सिंगल मैन. करण इज़ वेरी गुड विथ प्रोटेक्टिंग चुम. बट उनका मुझे ऐसा लगता है ना, दे आर नॉट इन लव. हर चीज़ लव नहीं होती. दे आर वेरी हैबिचुएटेड टू ईच अदर. मतलब दे आर टुगेदर ऑल द टाइम 24/7. आपको आदत लग जाती है यार. अगर मैं भी ये चीज़ करती ना फॉर 33 days 35 days विद दिग्विजय, you will want to like they're just habituated with each other, they like each other. and चुम से मेरी 1-on-1 बात हुई है इस बारे में. वह चुम told me अगर मुझे कुछ परस्यू करना ही है तो मैं शो से बाहर करूँगी. मैं यहाँ पे नहीं आई हूँ ये चीज़ें करने. करण से मेरी कभी चुम रिगार्डिंग बात नहीं हुई. मैं सिर्फ करण को इतना बोलती थी अच्छी है लड़की, अच्छी है, मतलब मैं छेड़ती थी. बट चुम वॉज द वन टू टेल मी कि शी हैज़ समबडी आउटसाइड फॉर 11 years. फैमिली इज इन्वॉल्व है. एंड इफ आई लाइक करण, आई वॉज द वन जो चुम को कंसोल कर रही थी. बाय द वे ब्लैंकेट वाली चीज़ हुई थी वीकेंड के बारे में बात उठी थी, तो आई वॉज वन टेलिंग इट्स ओके रिलैक्स, वेयर ऑन अ शो. होता है, स्लिप अप्स होते हैं. हालांकि मुझे पता नहीं था क्या हुआ था, बट आई वॉज कंसोलिंग. एंड शी टोल्ड मी अगर मुझे करण से कुछ है तो मैं घर के बाहर वो चीज़ कैरी फॉरवर्ड करूँगी. विच ठीक है, मेक सेंस. बट ऑल्सो क्योंकि पूरे देश ने लव 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 बोल दिया है एंड दे आर गेटिंग अटेंशन फॉर इट, आई डोंट ब्लेम देम फॉर टेकिंग दैट अहेड. If I had a love angle on the show and I could see the whole country liking it, मैं भी वो चीज़ शायद genuinely मिल्क करती because I'm single, but then also I get it. अगर आपको उस चीज़ से attention मिल रही है आप वो कैरी फॉरवर्ड करोगे ही. तो या हाल ही में विवियन की वाइफ भी आई थी और ऐसा बाहर कई जगह बोला जा रहा है या बोला गया है कंटेस्टेंट के तरफ से कि थोड़ा बायस्ड है विवियन की तरफ लेके. पूरा शो ही बायस्ड हो रहा है विवियन की तरफ. कॉफी वाला भी सीन चल रहा है. और क्या उनके अंदर कुछ चेंजेस आए उनकी वाइफ के आने के बाद या अभी भी वही सेम गेम प्ले है? सो विवियन भाई का ऐसा है, आफ्टर उनकी वाइफ आई उन्होंने उनको समझाया. आई पर्सनली डिड नॉट नो कि कन्फेशन रूम में भाभी आई थी. मुझे ये बाहर आके पता चला बिकॉज विवियन ने कभी शो पे बोला ही नहीं. तो आई स्टिल रिमेंबर वॉशरूम एरिया के साइड में हमारा एक सेट प्लेस था. मैं ऐसे बैठी थी. I saw Vivian like storming out and he went near the fountain. ही बहुत गुस्से में था. लगी पुश द डोर, गुस्से में बाहर आया. खाना खा रहा था एंड ईशा और मिश्रा से भी इतना खास बात नहीं कर रहा था. एंड ही वॉकड इनसाइड एंड आई स्टिल रिमेंबर टेलिंग कशिश एंड रजत इतने गुस्से में क्यों है, क्या दिखाया गया है ऐसे कन्फेशन रूम में.
बट देन मैंने उस दिन से इतना बदलाव देखा है ना उनमें। मैं जब डे 1 से गई थी, हालांकि दिग्विजय से लेके हर एक इंसान यही बोलता था कि विवियन सिर्फ मुझसे सीधे मुंह और इज्जत से बात करते हैं। लाइक ही वॉज फॉन्ड ऑफ मी, लाइक लिटिल, लाइक आई एम अ चाइल्ड, वैसे वो मुझसे बात करते थे, मैं भी उनको वही दर्जा देती थी। बट भाभी के आने के बाद मैंने ये बदलाव देखा है कि टास्क में, हर टास्क में उन्होंने इतना परफॉर्म किया। जो फल वाला टास्क था ना, ही वॉज होल्डिंग द फल ऐसे और उनका हेड वॉज बैक फॉर 1 hour एंड आई कुड सी द ब्लड गोइंग बैकवर्ड्स। उनकी शक्ल ऐसा लग रहा था नस फट जाएगा, लाइक इट वॉज सो रेड। एंड हालांकि आई वॉज प्लेइंग फ्रॉम श्रुतिका साइड, बट मुझे इतना बुरा लगा। आई टुक अ सोफा फ्रॉम द थिंग, आई नो वो छोड़ेंगे नहीं क्योंकि वो ही इज परफॉर्मिंग इज बेस्ट। मैंने पिलो लिया सोफा से एंड आई लिफ्टेड हिज हेड अप एंड पुट द पिलो अंडर हिज हेड। आप करो टास्क, आई नो यू नॉट गोइंग टू लेट गो, बट आई कुड सी द ब्लड सर्कुलेशन गोइंग बैक एंड उनकी शक्ल, इट वॉज लाइक ब्लड रेड। So that's how भाभी के आने के बाद he started performing his max. You need somebody to give you a wake up call, and he knows he is good at what he's doing. देखो यार, अगर सब लाडला लाडला बोलते हैं ना, 15 साल की मेहनत है उनकी। 15 साल पहले आई डोंट नो वेयर आई वॉज, आई थिंक आई वॉज स्टडिंग और समथिंग लाइक दैट। हाँ, स्कूल कॉलेज में थी मैं, या स्कूल में थी। उन्होंने 15 साल मेहनत किया है, वो दर्जा कमाया है कलर्स का लाडला होने का। तो आई थिंक अगर उन्हें बोला गया ही इज़ डिजर्विंग ऑफ दैट। इट्स जस्ट दैट शुरू में उनका थोड़ा स्लो जा रहा था। हर इंसान के वीक पॉइंट्स होते हैं। 2 हफ्ते ही, उन्होंने खुद बोला है ये कि 2 हफ्ते में लो था, इसलिए आई वॉज नॉट परफॉर्मिंग। एंड अब जब से भाभी आई है, आई थिंक ही इज़ गिविंग हिज बेस्ट। हर टास्क में परफॉर्म करते हैं, हर चीज़ पे पीओवीज देते हैं। मैंने कल का भी एपिसोड देखा, ही वॉज द वन सेइंग कि सारा राशन अंदर रख लो। सो आई थिंक इट्स चेंज्ड फॉर हिम सिंस शी केम एंड गेव हिम पीस ऑफ हर माइंड। हाल ही में हमने देखा एल्विश के साथ आपका पॉडकास्ट हुआ, हाउ वाज इट, कैसा रहा? यार बहुत जिल्लत मिली, बहुत ज़्यादा। क्या बताऊँ मैं, ऐसा होता है ना कि इंसान, मुझे यकीन नहीं होता कि व्हाई डिड आई साइन अप टू गेट इंसल्टेड लाइक दैट, इट वाज फन। एल्विश बहुत अच्छे, बहुत स्वीट है। इनफैक्ट उनके यहाँ वो लगा था ना, लाइक ऑब्वियसली उनको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे, तो वो मुझे बोल रहे थे लाइक आई डोंट मीन टू, ये मेरे तरफ से नहीं आ रहे, आई एम जस्ट सेइंग व्हाट इज बिन टोल्ड टू से। बहुत स्वीट है, बहुत नाइस है। उनकी ऑरा, क्या करिज्मेटिक ऑरा है उनकी, इज़ वेरी नाइस। आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट लाइक हिम, ही वाज सुपर चिल। बट या कमेंट्स एंड द रोस्टिंग, द ट्रोलिंग जो उन्हें बोला जा रहा था वगैरह वगैरह, बहुत जिल्लत खाई हूँ मैं। ऐसे पेनफुली हंस रही थी मैं उसमें, लाइक दर्द हो रहा था, मुझे तकलीफ हो रही थी, बट आई वाज लाइक ठीक है। बट अभी जो ट्रोलर्स को इतना हेट मिल रहा है और उस पे आप कैसे कोप अप कर रहे हैं? लाइक कुछ हेटर्स की लिए आपको बोलना हो तो? बस बिस्मिल्लाह, मुझे कुछ भी ऐसा ज़्यादा लगता है या मुझे कोई भी चीज़ बुरी लगती है तो आई प्रे, आई नो इट, लाइक पीपल शेप मी फॉर दैट ऑल्सो कि व्हाट काइंड ऑफ मुस्लिम यू आर, ये वो। यार मेरे उनके बीच में, एंड व्हेनेवर आई फील ट्रबल्ड लाइक दिस, आई हैव माई डेज, आई हैव थिक स्किन, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है हेट से, बट आई हैव डेज लाइक टुडे वॉज दैट डे कि मैं सुबह उठी, आई ओपन माई फोन एंड आई वाज लाइक यार दिस इज गेटिंग टू मच, यू नो व्हाई, बिकॉज माई पेरेंट्स आर ऑल्सो रीडिंग इट. And yeah, sometimes it is actually too much because they speak the most horrible shit about you. Like जो true भी नहीं है. Face, body, plastic, voice, ये वो। यार आपको क्या दिक्कत है? जो किया है, जो नहीं किया है, खुले में बोल चुकी हूँ मैं। कितना ही आप like, I'm so sick and tired of telling people I've only got my dimples done. Like they are in denial कि a woman's body can be like this also. Plus उन्हें ये लगता है कि since 3 girls of similar body types have entered the show together, उन्हें ऐसा लगता है हम बिम्बोज है। हम बिम्बोज नहीं है। एक डॉक्टर एंड लॉयर है, मैं एक एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ। आई हैव स्टडीड माई मैक्स, आई हैड अ CGPA ऑफ 9.5। आई एम नॉट जस्ट बॉडी फेस बिम्बो। ग्लैम बोल के डाला गया था, बट ये भी चलता है और ये भी चलती है। 18 सालों से बीबी मेकर्स एक शो चला रहे हैं। मेरे तरह या मेरे से बेहतर हज़ारों लड़कियां हैं बॉम्बे की सड़कों पे। अगर मैं चुनी गई हूँ उन करोड़ों के तादाद में, मतलब कुछ तो बीबी मेकर्स ने देखा होगा ना। इट्स नॉट जस्ट बॉडी, पीपल हैव बेटर बॉडीज देन मी। सो यू गाइज नीड टू, द पीपल नीड टू रिलैक्स एट दिस पॉइंट। इट्स जस्ट कॉलिंग अस बिम्बोज। यार कौन से टाइम वी हैव नॉट पुट आवर POVs, कौन से टाइम हमने ओपिनियंस नहीं दिए। सबको ऐसा लगता है संगति का असर, गलत दोस्त बना लिए। मुझे ना जाने से पहले ही बोला गया था ये और ये अच्छे हैं, इनसे दोस्ती करो। लेकिन जहाँ पे आपका दिल गवारा नहीं है, मैं क्यों, मुझे विवियन बहुत अच्छे लगते थे, मेरी मिश्रा से नहीं बनती थी। ईशा भी मुझे अच्छी लगती थी। वाई वुड आई दिल पे पत्थर रख के उनका ग्रुप, हालांकि विवियन डिड स्पीक टू मी फॉर 2 hours द डे आई वेंट,
कि ऐसा ऐसा है, he wanted me to be a part of it, but I wanted to explore my own options. मुझे देखना था जहाँ मुझे एक इंटरव्यू में आपने बताया भी है कि विवियन और आप विवियन ने आपको बोला भी था कि नमाज वाला नमाज पढ़ते हैं, तो वो आपकी बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग होगी उस टाइम पे। फिर उस ग्रुप पे क्या एक वो था कि आप उस ग्रुप पे नहीं वो हो पाए? that is the thing, me and Vivian were super close, more closer than I was to Rajat in fact, but like वो मुझे like ये भी बोलते थे कि नमाज पढ़ो, वो 5 बार पढ़ते थे, ये वो it was always nice to me. मुझे कोई भी दिक्कत होती थी वो तो आके मुझसे बात करते थे कि इट्स ओके, रिलैक्स, फराह मैम के एपिसोड के बाद भी he was the one to console me. बट जहाँ पे आपका दिल गवारा नहीं, आप नहीं कर सकते हो। अगर मुझे विविन पसंद है तो मैं अकेले विविन के साथ थोड़ी, विविन हैज 2 people मोर विथ हिम राइट, एंड मुझे वो नहीं समझ में आते, एंड आई एम एन ओपन माइंडेड पर्सन यार। अगर मुझे शो के लाइक अगर मुझे ये दिख रहा है कि विविन इज द लाडला, मुझे सिर्फ उनसे चिपकना, आई कुड हैव डन दैट। आई चोज माई ओन रोड, मुझे जहाँ सबसे ज्यादा कंफर्ट थी आई चोज दैट पाथ करने को। आई कुड हैव डन अदरवाइज एंड बिन फेक द होल शो कि ठीक है फेक मिश्रा से भी मना के रखो, यू दैट यार नहीं होता है वो। इट्स अ रियलिटी शो, आपको अपनी रियलिटी दिखानी है, अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखानी है, नहीं बनती है नहीं बनती है, मैं क्यों उस ग्रुप का पार्ट रहूँ? इट डजंट मेक सेंस टू मी। यहाँ मुझे जेन्युइनली खुशी मिलती थी। रजत, मी, सारा, कशिश एंड यामिनी 90% ऑफ द टाइम हम गेम के बारे में बात ही नहीं करते थे। वी वुड बी बॉन्डिंग जेन्युइनली अबाउट लाइफ, दे नो एवरीथिंग अबाउट मी दैट मेरे 5 साल पुराने दोस्तों को पता है, इतना हम बॉन्ड करते थे। लाइट्स आउट होने के बाद खाना बनाते, लाइक मुझे खाना बनाना नहीं आता, वो लोग बनाते थे, मैं बैठती थी, वी वुड कम लाइक गेट टू नो देम पर्सनली, उनके घर के बारे में, उनके बच्चों का क्या नाम है, रजत भाई की XYZ का क्या नाम है, कशिश क्या करती है, ये वो। वी ट्रॉमा बॉन्डेड, मतलब मेरी जिंदगी में ऐसे हादसे हुए हैं मेरे साथ कि दोज थिंग्स आई नो कि वो चीज़ें टेलीकास्ट नहीं होगी, तो मैं बहुत खुले में अपने दोस्तों से वो शेयर करी थी, बिकॉज आई नो दैट्स नॉट गोना गेट टेलीकास्टेड। दैट इज द काइंड ऑफ बॉन्ड वी शेयर्ड, एंड हियर आई वाज कंफर्टेबल, सो ऑफ कोर्स आई चोज दैट फॉर माई सेल्फ एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। वाओ, वेरी नाइस। बट हाँ, बाहर आके हम चाहेंगे हम आपका ग्रुप बिल्कुल देखें और बहुत सारी क्लिप्स आए साथ में। विनर आप किसको देखना चाहेंगे लास्टली? डेफिनेटली रजत, बिकॉज रजत भाई मुझे बहुत पसंद है, बट अगर रजत भाई नहीं बनता है तो विवियन। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं हमारी सेगमेंट की तरफ। हमारा पहला है व्हाट द कमेंट शो। व्हाट द कमेंट शो? अच्छा, ओह गॉड बोलो बोलो। आपको रिएक्ट करना है। वैसे मैं गई थी, मैंने देखा कि ट्रोलर्स का काफी इफेक्ट हो रहा है, मैंने देखा कई ट्रोलर्स को आपने खुद रिप्लाई भी दिया है। आई लूज माई माइंड, इट गेट्स वेरी इरिटेटिंग एट अ पॉइंट। बट नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे भी बोल के बिल्कुल, कुछ दिन का होगा, लोगों का कहना होगा, एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है, बट चेंज भी हो जाता है। चलिए, रजत एंड ईडन बॉन्ड इज वेरी गुड। व्हाट? रजत एंड ईडन? हाँ, बॉन्ड इज वेरी गुड। बॉन्ड इज वेरी गुड। Yeah, I agree. Our bond is super cute, बहुत अच्छे। I think I was one of the only girls in the house, other than सारा, जो उसको डिफेंड करती थी कुछ भी होता था। एंड जब फिजिकली 2 आदमी लड़ते थे तो I was the only girl who would go in between to protect Rajat. तो yeah, our bond is very cute. I agree. बॉडी गेम नहीं चला तो बाहर आना पड़ा। बॉडी गेम नहीं चला, आई जस्ट सेड दिस, करोड़ों के तादाद में अगर मैं चुनी गई हूँ ना, इट्स नॉट बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ माई बॉडी। करोड़ों लड़कियां इंडिया में हु हैव बेटर बॉडीज देन मी, ये भी चलता है और ये भी चलता है। दैट इज अ रीजन जो शो मेकर 17 साल से चला रहे, शो 18 साल से चला रहे, दे कास्टेड मी, सो इट्स नॉट जस्ट द बॉडी। एंड मैं 5 हफ्ते रुकी हूँ जस्ट क्लियरिंग द एयर, 5 weeks आई स्टेड देयर, सो इट्स नॉट जस्ट द बॉडी। दिग्विजय और आपकी जोड़ी काफी पसंद है, प्लीज शादी कर लो। स्पीच हम बात भी नहीं करते हैं गाइस, काइंड ऑफ। ठीक है, ओके। एल्विश के सिस्टम में आपका स्वागत है। एल्विश के सिस्टम में? आपके और एल्विश की पिक्चर पे कमेंट है। ओके, थैंक यू। आई डोंट नो व्हाट सिस्टम, एल्विश के सिस्टम में आपका स्वागत है, थैंक यू, शुक्रिया। एल्विश जी का एक वो चलता है सिस्टम वाला, एक गाना भी है सिस्टम पे सिस्टम, तो वो उनको एक टाइटल। सिस्टम तो मेरा खराब हुआ है वहां जाके, क्या ही रोस्टिंग, क्या ट्रोलिंग भाई। जो मैं कमेंट्स में पढ़ती हूँ फिर भी ठीक है, वहां पे तो क्या जिल्लत खाई ब्रो, कभी नहीं, नेवर अगेन। चलिए, जाने से पहले आप अपने फैंस को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ आप लोग के कमेंट्स एंड आप लोग के वीडियोस जो आप एडिट्स बनाते हो वगैरह। एंड नाउ दैट आई एम नॉट ऑन द शो, प्लीज कंटिन्यू गिविंग माई फ्रेंड्स अ लॉट ऑफ लव। रजत भाई को सपोर्ट कीजिए, कशिश और सारा को भी सपोर्ट कीजिए, एंड मेरे तरफ से उनको बहुत सारा प्यार और उनके कमेंट्स में लिखना, लव फ्रॉम ईडन। थैंक यू गाइज। चलिए,
तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है हैशटैग शो। हम आपको एक कंटेस्टेंट का नाम देंगे, आप एक हैशटैग दे सकते हो। ओके ठीक है, आप बहुत थके हुए लग रहे हो, आप मैं बीमार हो? बीमार हूँ गाइस, आई एम नॉट टायर्ड, आई एम जस्ट सिक। ओके, शिल्पा मैम, अजगर, विवियन, लाडला, सारा, क्रेजी, श्रुतिका, मैनिपुलेटिव, बग्गा जी, चाय, came so spontaneous. चाहत, खूबसूरत, अविनाश, बीटी, बैड ट्रिप, बैड ट्रिप, कशिश, लव, रजत, भाई। ओके, करणवीर, I was just gonna say you missed out my time god wala contestant. Frenemy. फ्रेंडमी, Frenemy, yeah. We had a very love-hate relationship. चोम, Karan's +1. करंस, +1, yeah. ओके, यामिनी, Jolly, bubbly, आदित्य, आप तीनों साथ में आए थे। hot bro, hot. ईशा। Dyson. चलिए, ये था हमारा हैशटैग शो। हम अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है द लास्ट। मतलब मैं आपसे पूछूंगी द लास्ट थिंग यू ईट, तो आपको बताना है कि क्या किया। Who was the last person you stalked on Instagram? Last person I stalked. It's gonna be so I hope it's not controversial. Okay, yeah, Salman sir, because मुझे उनका वो करना था ना, अच्छा, क्या बोलते हैं, उनका बर्थडे विश डालना था, तो आई चोज लाइक द हॉटेस्ट पिक्चर जहाँ पे उनका ऐसा डोला दिख रहा था। ओके। सलमान सर, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सलमान सर। चलिए, द लास्ट rumor you heard about yourself. Last rumor I heard about myself that I have a sugar daddy. Guys, the only daddy I have is like my real blood father who's loaded. Oh. So relax. The last person you speed dialed. Listen, the last person I Harshita. Harshita, guys. I'm very boring. I'm very single. Just look at my list. एक लड़का नहीं है इस लिस्ट में. जिंदगी में लड़के नहीं है, बस 2 बेस्ट फ्रेंड्स है मेरे. बोरिंग से. The last time you went on a date. Oh my God. I'm telling you, I have the most sad dating life ever. क्यों? कहाँ? Where are the men? हाँ? Where? एक दिखा था शो पे. लड़के कहाँ है? तो आप अभी तक किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आए? No, I've been in a relationship. I was in a very serious relationship. I broke up. उसके बाद से there are no like men around. Okay. तो हमारा वही क्वेश्चन है, the last time you had an heartbreak. Last time I had an heartbreak with my ex. उसके घर वालों को ऐसा था कि एक्टर वगैरह. अरे. Yeah. The last time you cried. Yesterday. क्यों? True. Yeah, not feeling well, and then उसके ऊपर like I just think I'm gonna get my period, so that's why I'm emotional. I'm not like this normally. Like I don't cry easily. I don't get phased. But मेरा भी चल रहा है तो. Mood swings. Yeah. Periods. The last picture you took from your phone. Last picture I took from my phone. देख लो. The spotting I had yesterday. See, spotting. एक मिनट, कोई चीज का स्क्रीनशॉट है ब्रो. ओके, एनीवेज. स्पॉटिंग वगैरह. डाउन. नथिंग ग्रेट. कुछ नहीं है. क्या लूं फोटो? कोई नहीं. The last thing you searched on Google. Oh my God! Now what would I have searched on? I think I would have अब searched आप ये मत myself. बोलना, लक्ष्मी प्लाजा सर्च किया था. Lakshmi Plaza. No, actually, मैंने एक्टिंग यही से सीखा है, सौरभ सचदेवा से. So I knew this place. I have all weird things. Download Instagram story. Eden Rose. Download shorts video. Viacom 18. Eden Rose saying bye to Vivian. Rajat Dalal. Weird stuff I look up. I look up. I'm self-obsessed. मुझे देखना होता है मैं कैसे दिखती हूँ इंटरनेट को. Yes. The last thing you ordered online. Yeah, I have a very bad shopping habit. The last thing I would have ordered would have been. My search history just had diesel bags, so probably. Bags. Yeah. I have a very bad. तो मेरे घर में I have 2 rooms full of handbags, shoes Okay. वगैरह. The last most famous person on your contact list. कौन से? Can't say. कोई और? Yeah, no.
नो कट होगा तब बताऊंगी. अरे यार ओके द लास्ट पर्सन यू हग्ड मुझे नहीं बोलना Yeah, actually you. But before you, if I hugged somebody, I hugged my best friend Junaid yesterday. He's like, I'm proud of you. okay the last person you kissed Last person. लड़के ही नहीं है Batao. After looking like this, nobody in my life. Last person I kissed would have been my ex. ओके चलिए ईरन आपसे बात करके हमें काफी अच्छा लगा बट हमारे पास अभी और सारे सेगमेंट्स हैं हम गेम्स खेलने वाले हैं तो Filming and is so much fun. They don't bore you interviews में सवाल जवाब करके बहुत fun है ये.